हमने अभी a अपॉन b वाले रिजल्ट पढ़े। हमारे पास ये रैशनल फंक्शन a बाई b वाले आएंगे। एक बार रिजल्ट को अभी जो करवाए हैं उसको रिकैप करें तो आधे मिनट के लिए ये रहेगा a अपॉन b ग्रेटर देन 0, मतलब a अपॉन b का पॉजिटिव होना, पॉजिटिव होना। तो हमें पता ही है ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या रहेगा पॉजिटिव। तो एक केस तो ये बनता है, तो हम इसमें केस डिस्कस करेंगे a भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव एंड b भी। आज हमें एंड और दोनों संभालने हैं। या फिर ये भी केस बन सकता है जो ऊपर वाला आप नेगेटिव लो नीचे वाला भी नेगेटिव लो, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा पॉजिटिव। तो क्या रहेगा a भी दूसरा केस बनेगा, पर बनेगा और में पहला केस या फिर दूसरा केस एक टाइम में एक ही बनेगा। तो आज हमें और भी संभालने हैं और आज हमें एंड भी संभालने हैं, आपको और भी संभालने और एंड भी संभालने हैं। दूसरा बनेगा हमारे पास a अपॉन बी लेस देन 0, दैट मीन्स a अपॉन बी इज नेगेटिव। नेगेटिव को संभालना है। नेगेटिव कब आते थे सोचो जरा, जब ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव हो जाए, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या रहेगी नेगेटिव -2/3। तो वो दो केस क्या बनते हैं, कोई भी दोनों में से एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाए लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, लेस देन 0 0 से छोटा मींस क्या होना नेगेटिव होना। और दूसरा पार्ट जो आएगा वो क्या आएगा और में आएगा, a को नेगेटिव ले लो बट b को क्या लो पॉजिटिव। सोचो तो ये दो केस बनते हैं आपके पास, दोनों में से कोई भी नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाए नीचे वाला पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव वन पॉजिटिव, तब भी क्या आएगा नेगेटिव। तो ये सोचना है आपको। फिर तीसरा हमने बात की थी आपके पास, अगर कोई भी एक a अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 भी हो जाए, तो नीचे 0 नहीं हो सकता। नीचे 0 होना मतलब इन्फिनिटी का होना। तो केस क्या बनते हैं, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b सिर्फ ग्रेटर देन 0। यहाँ हम इक्वल टू नहीं डालते हैं। इक्वल टू क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला कभी 0 नहीं होता। ये कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, क्योंकि b का 0 होना इन्फिनिटी का बनना, इसलिए b 0 नहीं होगा। और दूसरा केस जो बनेगा तो रोहित और समित कोई भी एक आएगा, देखेंगे आज कितना आप कैच करते हो, एंड b सिर्फ लेस देन 0 आएगा। ये बात ध्यान रखने, इक्वल टू अगर लिखता है जो बच्चा वो गलत हो जाएगा, नीचे 0 नहीं आ सकता, इन्फिनिटी हो जाएगा। और एट लास्ट फोर्थ है a अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 0। ये वाले केस बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। a का पॉजिटिव होना, ऊपर वाला 0 हो सकता है हाँ, बिकॉज 0/2 0 होते हैं, बट 2/0 जो होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी। तो नीचे वाले का 0 नहीं होता है, तो a क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b सिर्फ क्या होगा लेस देन 0। सोचना b पे ध्यान रखना है। और दूसरा केस ये बनेगा। पर इन सभी को लगाते हुए हम एक बात को और ध्यान रखते थे, b जो होगा ग्रेटर देन 0। इनको लगाते एक बात और ध्यान रखते थे, वो क्या थी कि राइट हैंड साइड हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए 0। अगर राइट हैंड साइड 0 ना हो तो हम बनाते थे क्या मतलब, मेक राइट हैंड साइड 0 if in all the above results, in all the above results। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला 11th का फर्स्ट मैं करा रहा हूँ, एक मुझे करके दिखाएगा 11th का सेकंड। .1 में ही चल रहे हैं, 11th का फर्स्ट। x plus 3 x minus 2 less than equal to 2, x plus 3 x minus 2 less than equal to, और x ऑब्वियसली बात है नॉट इक्वल टू दिया हुआ है 2 साइड में। वो क्यों दिया हुआ है आप समझ सकते हो कि x2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 2 हुआ तो 2 plus 3 5, और नीचे 2 आने पे 2 minus 2 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए जब 10th में निकालते थे वो निकालने में x 2 नहीं हो सकता, x कुछ भी रह सकता है बट 2 नहीं हो सकता। सोचो
तो क्या है x 2 क्यों नहीं दिया हुआ, साइड में लिखा हुआ है कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है। सोचना क्यों दिया होता है, x को 2 पुट कराएंगे तो क्या हो जाएगा इनफिनिटी, इसलिए दिया है। चलिए अब मैं अगर इसमें केस सोचूं तो मैं यहाँ गलत हो जाऊंगा। क्या मतलब, अगर मैं यहाँ केस बनाऊं, आराम से पहले क्वेश्चन देख लूं, a अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 0, ये फोर्थ वाला रूल लगाऊं तो रिजल्ट अगर फोर्थ लगाऊं तो मैं गलत हो जाऊंगा। क्यों भला, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इज लेस देन 0 और a इज लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन, गलत हो जाऊंगा क्योंकि मेरी राइट हैंड साइड 0 नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम है अपनी राइट हैंड साइड को 0 बनाना। राइट हैंड साइड जितने भी रिजल्ट पढ़ रहे हो सब में क्या आ रहा है, 0 है। तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले आप राइट हैंड साइड 0 बनाना, उसके बाद कोई देखेंगे क्या लगता है इनमें से क्या नहीं लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक राइट हैंड साइड 0, इफ नॉट होगा तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो कैसे बनाओगे 0, तो मैं 2 को इधर लेके चला जाऊंगा। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, एक बात और कह दूं, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसको, नहीं। क्यों भला, किसी भी अननोन से हम क्या नहीं कर सकते थे, सोचो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, यही गलत हो जाएगा सोचो। तो मैंने उस दिन भी ये बात कही इसी लेक्चर में, तो अभी भी यही बात करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, अननोन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मेक राइट हैंड साइड 0, मेक राइट हैंड साइड क्या बनाओगे 0, कैसे, 2 को उधर ले जाके, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगानी, बताया हुआ है ना क्यों नहीं लगानी, क्योंकि नीचे क्या पड़ा हुआ है, अननोन। अननोन में भी पॉजिटिव और में भी क्या हो सकता है, सोचो, अननोन में भी पॉजिटिव, में भी क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो x माइनस 2, x 0 हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, x 5 हुआ तो 5 माइनस 2 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें नहीं पता साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे। तो याद करो, मेक राइट हैंड साइड 0, तो कैसे बनाओगे, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 2। तो एलसीएम लिया हुआ इसका, ऑब्वियस ही बात है, इतनी छोटी छोटी बात कैसे लिखें या कैसे बताएं, अंडरस्टूड एलसीएम लिया होगा। तो जैसे इसका एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा, x माइनस 2, यह आएगा x प्लस 3 माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। तो ये कर दीजिए तो क्या आएगा, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। तो ये बात को ध्यान रखें, सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 बनाना, अदरवाइज रूल मत लगाना। और एक चीज को अवॉइड करना, बार बार नहीं बताया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या गलती है, सोचो नहीं तो पूछो। क्रॉस मल्टीप्लाई कतई नहीं लगा सकते, बता दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। फिर भी अगर पूछना है तो दोबारा आप पूछ सकते हो। हिंट इतनी है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, एक्स पे डिपेंड करता है। चलिए अब बन गया, इसी को लिख लूं तो ये मेरे पास आ गया माइनस एक्स प्लस 7 और नीचे कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस 7, नीचे कितना आ गया, एक्स माइनस 2। तो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें से केस बना लीजिए, कौन से केस बनाओगे वो देखिए जरा। तो केस क्या बनेंगे, a अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा था, लेस देन इक्वल टू 0 का नेगेटिव। तो पहला केस क्या बनाएगा, a लेस देन 0 एंड b क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। सोचो, क्योंकि a अपॉन b लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है, जब एक नेगेटिव दूसरा क्या हो जाए, पॉजिटिव। या फिर दूसरा केस बनेगा, और a को क्या कर दो पॉजिटिव एंड b को क्या कर दो नेगेटिव। सोचो, अब एक एक करके केस डिस्कस करेंगे। a कौन काम करेगा, ये पूरा किसका काम करेगा, a का। सोचो, ये पूरा किसका काम करेगा, b का। ऊपर वाला पूरा a का काम करेगा माइनस एक्स प्लस 7, नीचे वाला पूरा b का काम करेगा x माइनस 2। तो बना लीजिए, तो a अपॉन b लेस देन 0। तो पहला केस बनाइए, पहला केस क्या कह रहा है, सोचो, a लेस देन 0 कितनी बार लिखवाऊं, एंड b ग्रेटर देन 0 2 बार लिखवाया, एक बार रिवाइज भी करा दिया। लेस देन का मतलब ही जिसको नहीं पता वो तो फिर अभी भी वही बैठा है। लेस देन का मतलब नेगेटिव, ग्रेटर का मतलब, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या आएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव ही आएगा। सोच लो, तो क्या आएगा, a इसमें माइनस एक्स प्लस 7 लेस देन 0 एंड समझना रोहित एंड सुमित, और x माइनस 2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। इसको इधर ले जाइए,
सॉल्व करना है, लेस देन इक्वल टू -7, डिवाइड किससे कर दीजिएगा -1 से। शायद कुछ बच्चे फैमिलियर हो चुके हैं, माइनस से माइनस काट भी देते हैं, काट दो, बट ऑटोमेटिकली क्या चेंज कर दोगे साइन, तो ये लाइन से बच जाओगे। तो ये लाइन तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मैंने बोला था जिस दिन आप डाउट पूछोगे मुझसे तो मैं सीधा काटूंगा, और जब तक मैं सिखा रहा हूँ तो मैं तो आपको ऐसे ही लिख के दिखाऊंगा, इसके इक्वल टू 7 हो गया। क्यों बोला, मेरे साइन चेंज हो गई, जो लेस था वो क्या आ गया ग्रेटर। अब इधर से क्या चलाऊंगा, एक्सिस ग्रेटर देन क्या चलाऊंगा 2, बीच में क्या चल रहा है एंड, रफ में पहले नंबर लाइन बना लूंगा फिर उसको फेयर कर लूंगा। तो रफ में नंबर लाइन बनाऊंगा तो क्या बना लूंगा 2, और एक क्या बनाऊंगा सोचो 7, 2 पे होलो। अब क्यों बताना होलो, जब 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक नहीं पता चला होलो डार्क कब लग रहे हैं, तो 11वें में बता के क्या करेंगे, आपका अपना दिमाग उसमें नहीं काम किया। 7 पे क्या लगेगा डार्क, ग्रेटर का मतलब क्या जाओगे राइट में, तो तभी तो लिखवा रहा था। आज क्यों लिखवाऊंगा, क्योंकि आज मुझे और को भी हैंडल करना है एज वेल एज एंड को भी हैंडल करना है। तो क्या आएगा, ग्रेटर का मतलब राइट में, और ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब क्या आएगा राइट में। तो ऑब्वियस ही बात है, एक कौन चल रहा है रोहित, जिसको हम बार बार बात कर रहे थे, पर इसमें और नहीं है, इसमें क्या है एंड है। इन दोनों में क्या लगा है सोचो एंड, तो जहाँ रोहित एंड सुमित चलेंगे आंसर आ जाएगा। तो कहाँ से कहाँ चलेंगे सोचोगे, 7 से लेके कहाँ तक चलाओगे बताओगे, इन्फिनिटी तक। ये आपका एक हिस्सा सॉल्व हो गया। 7 इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगता था ओपन, 7 पे क्लोज क्यों लगा है, क्योंकि डार्क था, इक्वल टू भी है। इतना ये काम तो मुश्किल है ही नहीं, ये तो कितनी छोटी छोटी इक्वेशन आ रही है, देखो एक ये बाकी जो काम है वो और को संभालेंगे या फिर ये काम करेंगे। और अब ये और को थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, क्योंकि एक केस डिस्कस हुआ, पहले एक समझ लो फिर नोट कर लेना। अब और को थोड़ा बड़ा क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक एक केस के अंदर सॉल्यूशन क्या है बताओ, x 7 से लेके इन्फिनिटी तक, या फिर सॉल्यूशन क्या आएंगे, और है दोनों में से कोई एक। रोहित और सुमित का मतलब कोई एक, रोहित एंड सुमित का मतलब जहां दोनों आ रहे थे, दोनों वाले लिए थे। सोचना अभी तो और एक बार आया है, अगली वाली एक्शन में और भी 2-3 बार आएंगे। तो पहले अभी धीरे धीरे खोल रहा है। दूसरा केस क्या लोगे बताओगे, दूसरा केस सोचो, ये क्या लोगे सोचो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिखरना नहीं है आपने, आराम से पहले समझ लो। एंड बी क्या लोगे, सिर्फ लेस देन 0। तो ए इसमें कौन है, वो ये पड़ा हुआ है। तो -x + 7, इसको समझने में जितना मर्जी टाइम लगाओ, पर अगले में गलती मत करना बस। x - 2 क्या आएगा, लेस देन 0, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब मैं माइनस से माइनस काट रहा हूँ क्योंकि एक बार लिखवा चुका हूँ, पर कटिंग करते हुए मुझे भी कॉन्शियस रहना है, क्या साइन मेरे क्या आ जाएंगे सोचो, तो क्या आ जाएगा लेस देन 7, एंड एक्सिस क्या आ जाएगा लेस देन 2। तो अब इसको बना लूंगा रफ नंबर लाइन पे, तो रफ तो थोड़ी दूरी बनाता हूँ। तो ये क्या बना लूंगा 2, ये क्या आएगा 7, 2 पे क्या डलेगा होलो, 7 पे क्या डलेगा डार्क। लेस का मतलब लेफ्ट, कितनी बार बताऊंगा, लेस मींस लेफ्ट। ये इसलिए बताता था ताकि वो हाथ तेज चले, आपका क्वेश्चन लेंथी हो गए। 2 से छोटा 7 से छोटा, जहां दोनों मिलेंगे कि कोई एक मिलेगा वो देखना पड़ेगा। रोहित एंड है, इसमें तो एंड ही है, तो जहां दोनों मिलेंगे, दोनों कहाँ मिल रहे हैं बताने की जरूरत ही नहीं। तो कहां से कहां तक आएगा, 2 से लेके कहां तक जाओगे सोचोगे, सारा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। सोच लेना, ये डार्क कर लेना। तो x किससे बिलोंग करेगा बताओ, 2, चलो बताओ कि 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। गलत हूँ, क्यों, पहले क्या आएगा छोटे वाला, फिर क्या आता है बड़े वाला। ये गलती नहीं करनी पेपर में, इसके भी नंबर करते हैं। तो x किससे बिलोंग करेगा, इंटरवल हमेशा छोटे से बड़ा जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक ओपन। क्यों ओपन, कौन सा सर्कल है, होलो। होलो का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इज एक्सक्लूडेड। सोचो ये आ गया। अब एक सॉल्यूशन क्या आ गया, इसको फर्स्ट मान लो। एक सॉल्यूशन क्या आ गया, ये तो रफ कर दो, रफ नंबर लाइन थी, रफ तो आप बनाना। तो 1 और 2 के बीच में सोचो क्या लगा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू 7, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से लेके आंसर आ गया बस। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखना जानते हैं जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होता है। और को क्या बोलते थे, याद करो, किसको याद है किसका साइन होता है, किसी 1-2 बच्चों को शायद याद हो, यूनियन होता है। यूनियन का मतलब और होता है, या होता है, यूनियन होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, मींस और। चलिए आंसर है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो आगे पीछे लिख सकते हैं यूनियन या और। यहाँ छोड़ देना, यहाँ कोई भी गलत नहीं करेगा आपका, कोई नंबर नहीं काटेगा। जिसने पढ़ लिया हो पहला चैप्टर वो यूनियन डाल दो, जिसने आईसीएसई बोर्ड गया वो यूनियन डाल दे। अभी अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो
नहीं तो आपने सीखना है तो यूनियन ये सिंबल होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, कॉमन यूनियन होता है, और इंटरसेक्शन एंड के लिए यूज होता है, यूनियन और के लिए यूज होता है। ये वाला साइन एंड के लिए यूज करते हैं, ये वाला साइन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये एंड के लिए यूज होता है। ये तो पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी, जब कोई बात नहीं, आप कोड डाल दो। मेन तो इसमें ये थोड़ा देखना, मेन तो आपके केसेस देखने, केसेस ठीक लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड नहीं होता जब भी नीचे अननोन। आप 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, तसल्ली हो जाए आपकी, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, गलती ना हो बस, हो गई बस। करो जरूर, नोट करो, मुझे जो पूछना है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं 11th का, ये सेकंड पार्ट वो करो, जब तुम्हें लग जाएगा ठीक है। थर्ड करो, थर्ड में लेस है। आराम से नोट करना, आप जितने पढ़ बैठे हो पहले अपना डाउट लो, उसके बाद हम आपसे आगे करवाएंगे। अगला ट्राई कर लो इतने तक। क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, राइट हैंड साइड 0 बनाना है, छोटी छोटी बातें अब ध्यान है। अब स्पीड से हम काम कर सकते हैं, जहां हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वहीं रुक जाना जब तक ये अननोन पड़ा हुआ है। ये अननोन है तो अननोन कहता है कि मुझे कभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप साइन डिसाइड नहीं कर पाओगे कि पॉजिटिव वैसे ही रहेगा कि ये गलत है, साइन डिसाइड नहीं कर पाओगे, रॉन्ग रहेगा ये कि राइट, रॉन्ग है। चलिए तब हम क्या कराएंगे, पहले मेक राइट हैंड साइड 0, ये काम तो मैंने गलत है। राइट हैंड साइड को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो आपने बनाया ही होगा। इसको इधर लेके होंगे तो थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, 4x + 3 अपॉन 2x - 5 - 6 < 0। एलसीएम ले लो, 2x - 5 4x + 3 -6 × 2x - 5 < 0। 12 4 -8x 33, देखना जरा ये बन रहा है 33 अपॉन 2x - 5 < 0। क्लियर है क्या? अब आप इसके आगे केसेस बना लीजिए, कितना कितना कोई बनेगा। और उसी को हम आगे सॉल्व करा, और होगा तो और, एंड होगा तो एंड। चलिए तो a/b -8x + 33 अपॉन 2x - 5 < 0। तो केस क्या बनते हैं, a/b < 0 से हमारा मतलब नेगेटिव, तो a क्या होगा पॉजिटिव एंड b क्या होगा नेगेटिव, और इक्वल टू का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। दूसरा क्या होगा, a नेगेटिव एंड b क्या होगा पॉजिटिव। तो पहला केस बना लीजिए, पहले केस में क्या बनेगा, a > 0 एंड b < 0। तो ये ऊपर वाले को क्या माना तुमने सारे को a, और नीचे वाले सारे को क्या माना हुआ है b। तो चलिए जरा, -8x + 33 > 0। सचिन यहाँ तक ठीक है? देख 2x - 5 < 0। यहाँ 8x किससे बड़ा आ जाएगा, -8x > -33। ऑब्वियस ही बात है, डिवाइड कर दीजिएगा -1 से। जैसे ही -1 से डिवाइड कराएंगे, गलत कर गया हूँ, साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब जो ग्रेटर दिख रहा है वो ग्रेटर ना रह के क्या रह जाएगा, लेस। साइन जरूर चेंज करना। तो 8x < 33, x < 33/8। अगला है दूसरा वाला पार्ट को सॉल्व करा लीजिए। दूसरे वाले पार्ट में क्या आएगा, 2x < 5, 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड बाय 2 से।
तो x लेस देन क्या आ जाएगा 5/2, साइन ही चेंज होंगे, पॉजिटिव से डिवाइड किए, नेगेटिव से करने पे साइन चेंज, पॉजिटिव से करने पे साइन चेंज होंगे। रफ नंबर लाइन पे बना दीजिए। x लेस देन 5/2, 33/2 से छोटा, तो ये आएगा 5/2, ये क्या आएगा 33/8। इससे भी छोटा चाहिए, लेस का मतलब लेफ्ट में चले जाओ माइनस इंफिनिटी तक, और 33/8 से भी क्या चाहिए छोटा, वो भी क्या आ जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। जहां दोनों मिल जाएंगे कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/2 से छोटा। कहां तक जाओगे इंफिनिटी तक। कौन सी इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी कॉमा, देखो ये कहां तक किसका ठीक है, देखो जरा क्या गलती कर गए हो, देखो सेकंड केस में अगला बनाओगे। अब क्या लोगे, केस 2, ये तो केस 1 आ गया, पर ये ध्यान देंगे दोनों केसेस में क्या लगा हुआ है, और। तो अब क्या लगाऊंगा, और बीच में क्या लगेगा, पहले केस और दूसरे केस में क्या लगेगा, और। बस और में मैं कौन सा केस डिस्कस कर दूंगा, a लेस देन 0 एंड b क्या आएगा ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 एंड b क्या आएगा ग्रेटर देन 0। a से हमारा क्या मतलब है, देखो जरा, a वो ऊपर लिखा हुआ है ये ना, -8x + 33 लेस देन 0 एंड 2x - 5 ग्रेटर देन 0। -8x ग्रेटर देन -33, माइनस माइनस काटो, पर बी कॉन्शियस, साइन भी चेंज होंगे, 33/8 दिया। फिर अगला भी लगा लो, 2x इज ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5/2, लगाइए नंबर लाइन। रफ नंबर लाइन आ गई, ऑब्वियस है उससे उल्टी आएगी, एक आएगा 5/2, फिर आएगा 33/8, 4 पॉइंट समथिंग होगा नहीं, तो इधर ही आएगा 5/2 से बड़ा इंफिनिटी तक, 33/2 से बड़ा इंफिनिटी तक। तो अब इसमें तो स्पीड है आपके पास, क्योंकि पहले करा दिया था, आराम नाम से 33/8 पे बोलो, और डार्क लाइन आती कहाँ तक जाएगी, इंफिनिटी तक। तो आंसर कितना बिलोंग कराओगे, सोचो 33, इंफिनिटी। देखो पीछे आंसर क्या आ रहा है, फ्रॉम 1, 2 से आंसर आ जाएगा, क्या बोला, x किससे बिलोंग कर रहा है बताओ, माइनस इंफिनिटी से 5/2, और y दिस, और का मतलब होता है यूनियन, देख लो नहीं तो यही लिखेगा, पीछे आंसर चेक करना, देखो यही आ रहा है। 11 का या तो 4th करवा लो या 5th करा लो, दोनों में से एक करा लो, कल कहीं दूसरे को लेके डाउट बोलो तो नहीं लिया जाएगा, पहले ही बोल दे कोई एक करा लो, और 4th करा लो या 5th करा लो, दोनों में से कोई एक, 4th पार्ट करा लो, 5th नहीं कराएंगे, सही में दोनों के दोनों, देखो कैसे करना। का फॉर्म, इसमें दो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, एक दे रखी है x + 3 अपॉन x + 2 है, x - 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x + 5 अपॉन x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये दे रखी है। अब दो दे रखी है, दोनों को सॉल्व कराएंगे। तो पहला ले लेंगे, कौन सा वाला, x + 3 अपॉन x - 2। अब तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 2 बार गलतियां बता चुका हूँ। एंड है ये 2x + 5 अपॉन x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ले लिया, एंड। अब पहले एक पार्ट सॉल्व करूंगा, फिर इस पार्ट को भी सॉल्व करूंगा, दोनों में क्या लगाऊंगा, एंड का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वो वाला पार्ट दूंगा। ये एक पार्ट है, वो सॉल्व भी करने जा रहा हूँ आराम से, फिर ये पार्ट आराम से सॉल्व कराऊंगा, फिर दोनों में क्या लगा हुआ है, एंड। तो रोहित एंड सुमित है, और बीच में केसेस के क्या लगता है, और भी आता है। तो सारी बातें मुझे ध्यान रखनी है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी बातें उठाऊंगा। सबसे पहले कंसीडर फर्स्ट वाले करूंगा, कंसीडर कर लेता हूँ
x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहले राइट हैंड साइड को क्या बनाऊंगा, 0। इधर ले जाऊं, सबसे पहले राइट हैंड साइड को क्या बनाऊंगा, सोचो जरा, 0 बना दूंगा। 0 बना लो जरा। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन 0। एलसीएम ले लो, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, तो कितना आ गया, सॉल्व करो इसको। माइनस 2x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। माइनस एक्स लीजिए, माइनस एक्स लीजिए। इसको देखो सॉल्व कर दूं ऐसे ही, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 और 7 कॉमा इन्फिनिटी। सोचना, कर दो सॉल्व। इसको सॉल्व करके लिख दूं केसेस कोशिश बना के। a अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 0 के केस बना दूंगा। a अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। सीधा लिख दूं, चलो आराम से सोचना। अब मैंने क्या लिखा वो पढ़ लोगे। 11th का फर्स्ट यही तो था, 11th का फर्स्ट अभी तो सॉल्व कराया, वो क्वेश्चन यही नहीं था, पढ़ना जरा। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, यही तो था सेम। तो जो उसका सॉल्यूशन था वही तो इसका आएगा। तो क्या आया था, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 7 से। तो देख लो आप अभी अपने आंसर को। तो चलिए जरा, अब दोबारा क्यों सॉल्व कराया, जब एक हिस्सा सॉल्व अभी तो कराया 1 मिनट पहले। तो अब वो उसका जो पार्ट आएगा वो अपने नोट्स में देख लीजिए, अभी पीछे सॉल्व कराया हुआ है आपको। तो कितना आता है पीछे जब सॉल्व कराया तो आपको। इसका सॉल्व कैसे आएगा सोचो जरा। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 और है बीच में 7 क्लोज पे, और देखो हाँ या ना, इसको थर्ड मान लेना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मानना होता है पहले से, तब ये रिजल्ट निकलता है। फर्स्ट और सेकंड मानना होता है दो केसेस को, तभी तो ये रिजल्ट निकलता है। सोचो जरा। चलिए अब दूसरा पार्ट उठा रहा हूं। दूसरा पार्ट है केस 2 उठा लो। केस 2 उठा लो। अब दूसरा केस क्या उठाओगे, तो सुनो, ये क्या उठाया था, x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, ये सॉल्व ट्राई लिखा हुआ है, यहाँ से ट्राई कर लेना, तो ये आंसर आया था। अब मैं दूसरा पार्ट उठाऊंगा, पर ये तो मानते हो जो दूसरा पार्ट उठाऊंगा वो उठाऊंगा किस में, क्यों एंड में, ये वाला कहाँ जाएगा सोचो, क्योंकि एक भी गलत लिख दिया तो सॉल्यूशन गलत आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैंने एंड की जगह और लिख लिया और की जगह एंड, तो मेरे तो सॉल्यूशन गलत आ जाएंगे, तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, सोचना जरा। ये पहला केस था वो लिया, अब दूसरा केस उठा रहा हूँ, तो दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है सोचो जरा, एंड। तो बीच में एंड लगेगा, बिल्कुल लगेगा एंड। अब मैं भूलूंगा नहीं, एक ये सॉल्यूशन बन गया, अब इसमें एंड में लगेगा, क्या बोला, 2x प्लस 5 अपॉन, अब कंसीडर कर लो, x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करोगे, 3। पर एक सॉल्यूशन तीसरा है और एंड के साथ ये सॉल्यूशन आ रहे हैं, सोचना। ये इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 7 माइनस 3, जिसकी स्पीड बन गई है वो स्पीड से करना, x प्लस 7 2x प्लस 5 माइनस 3x माइनस 21, सोच लोगे, माइनस x माइनस 16 x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सोचो। और अब क्या कराओगे, a अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है सोचो जरा। तो एक पॉजिटिव दूसरा क्या आ जाए, तो ये a मान लो पूरे को अपने दिमाग में, इस पूरे को क्या मान लो b। तो a अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है सोचो। पहला केस a क्या आएगा एंड b क्या आएगा, पॉजिटिव भाई, दोनों पॉजिटिव। और दूसरा केस क्या आएगा बताओ, a नेगेटिव एंड b भी क्या आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा, सोचो। तो एक एक करके केस डिस्कस कर लो। तो पहला केस बनाओ जरा,
A greater than equal to 0 एंड B भी greater than 0 बना लीजिए। माइनस एक्स माइनस 16 एंड x प्लस 7 सिर्फ greater than 0 माइनस एक्स greater than एंड x greater than डिवाइड बाय माइनस 1 माइनस एक्स बाय माइनस 1 इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाएंगे सोचोगे, चेंज हो जाएंगे। 16 बाय क्या आ जाएगा सोच लो, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 16 एंड बीच में मत भूलना, एंड और को जरूर संभालना। x किससे बड़ा आ रहा है बताओगे, माइनस 7 से। रफ नंबर लाइन बनाओ, माइनस 16 माइनस 7 इधर आएगा सोच लो कितना। माइनस 16 पे क्या लगेगा डार्क, माइनस 7 पे क्या लगेगा होलो। माइनस 16 से क्या जाना है लेस, लेस का मतलब क्या होता है सोच लो, लेस मींस लेफ्ट, तो इससे क्या जाओगे लेफ्ट की तरफ माइनस 16 से, और 7 से क्या जाओगे राइट की तरफ। ये रोहित इधर जा रहा है एंड सुमित इस तरफ जा रहा है, तो बताओ रोहित लेफ्ट की तरफ मुड़ गया अपने घर से, तो सुमित इधर, क्या कभी मिलेंगे सोचो जरा, तो क्या आएगा सोचो, तो इसका तो नो सॉल्यूशन आ गया। जब नो सॉल्यूशन आ गया तो इसकी कहानी खत्म है, इसका क्या आएगा नो सॉल्यूशन। एक इस तरफ चला जाएगा, इसमें एक का तो सॉल्यूशन ही निकला। दूसरे केस की बात करो, पहला केस में दोबारा क्यों सॉल्व करूं, एक बार करा तो दिया है। आप इसी का क्या उठा लो दूसरा पार्ट, ये रफ वाला क्या है नो सॉल्यूशन। ठीक है, पहला दिस और दिस ये आप निकाल लेना, फिर उसके बाद एंड में ये आया क्योंकि एक ही केस डिस्कस किया पहला केस, और इसके बाद दूसरे में क्या आएगा बताओगे, कि एंड लिखूं कि कुछ भी ना लिखूं, ये क्या है, तो दोनों केसेस में और तो लगाऊंगा कि लगाऊंगा सोचो। इसका नो सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, इसको फोर्थ मान लेता हूं नो सॉल्यूशन से। अब क्या लगाऊंगा और, अब अगले वाला केस सॉल्व करो। दूसरा केस कौन सा बनेगा अगले वाला बताओ, a is less than equal to 0 and b is and b क्या आएगा less than 0। a less than equal to 0, b क्या आएगा less than 0। कराओ जरा, a कितना आपका सोचो इसमें, माइनस एक्स माइनस 16 लेस देन 0 एंड दूसरा क्या आएगा x प्लस 7 लेस देन 0। तो कराइए जरा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 16 एंड x इज लेस देन माइनस 7। चलिए डिवाइड कर लीजिए बाय माइनस 1 से, सोचना जरा, एंड क्या आएगा सोचो, x is greater than equal to minus 16 and x is less than minus 7। कराओ जरा, greater than equal to का मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन बनाओ जरा, रफ नंबर लाइन। माइनस 16 से क्या आएगा सोचो बड़ा, और माइनस 7 से क्या आएगा छोटा। कॉमन सॉल्यूशन कोई आएगा सोचो, या रोहित और सुमित मिलेंगे, बिल्कुल आएगा सोचो। ये ऊपर वाला रोहित है, नीचे वाला सुमित है, दोनों मिल तो रहे हैं सोचो। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आंसर आएगा निकालिए वाला, माइनस 16 से लेके माइनस 7 तक, ये होलो ये डाल, ये क्या बिलोंग करेगा बताओ, माइनस 16 से लेके ये क्या मान लो, फिर सोच लो ना। अब मैं सबको इकट्ठा करूँ, देख लो आप लोग, अब सबको इकट्ठा करूंगा, आपके सामने इकट्ठा होगा, देखो। ठीक है, यहाँ तक माइनस 16 से लेके माइनस 7 तक, ये क्या है नो सॉल्यूशन। और में क्या है
तो फ्रॉम 4,5 कोई सॉल्यूशन बता सकता है कितना आया, बताओगे? 4,5 x बिलोंग्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, नो सॉल्यूशन, और क्या लिखा हुआ है, -16 से, शायद आप भी समझदार हो, मैं भी नो सॉल्यूशन को क्या लिखूंगा बताना जरा, तो कितना आएगा बताओगे? x बिलोंग्स टू -16 और -7, किसका आया है? 4 और 5 से ये आंसर आ जाएगा। सोचो ये नो सॉल्यूशन को क्या करूंगा लिख के, लिखना लिख लो, मैं तो लिख दिया आपको, आप ये लाइन क्यों लिखोगे पेपर में, सीधा नहीं लिख दोगे -16 से -7 आया। नो सॉल्यूशन, अगर यहाँ सॉल्यूशन पड़ा होता तो वो लिखा जाता, जब आया ही नहीं तो क्या है, जीरो, कुछ है ही नहीं, तो उसको क्या लिखूंगा, ये आ गया। पर अब ये किसका सॉल्यूशन आया है, ये किसका आया है, इस वाले केस का, जो -16 से -7 आया वो किसका आया, इसको सॉल्व करके आया, देखो जरा। पर इससे पहले भी तो सॉल्यूशन पड़ा है, और इन दोनों में क्या लगा हुआ है, तो एंड लगा दो बीच में, बस क्या आंसर आएगा, -∞ से और 7 से एंड -16 से, आंसर आ गया, और क्या करना। इन दोनों का सॉल्यूशन और में था, इन दोनों में एंड लगा था, तो मैंने बताया एंड में क्यों लगा रहा हूँ। फिर जब इसके सॉल्यूशन निकलते थे, जब राइट हैंड साइड को जीरो बना के, तो दो केस बनते थे, दिस और दिस। तो एक केस सॉल्व किया तो क्या आया, दूसरा केस सॉल्व किया तो क्या आया, दोनों में मैंने क्या लगा दिया, और जब दोनों में और लगाया तो एक नो सॉल्यूशन मेरे को लिखना है, लिखते रहो, मेरे को क्या करना है, लिख लो आप नो सॉल्यूशन को, लिख चलते रहने दो। पर नो सॉल्यूशन तो कोई होता ही नहीं, तो क्या आ गया, -16 से 7, ये किसके सॉल्यूशन है, पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है क्या, नहीं, सिर्फ इस हिस्से के सॉल्यूशन है, पिछले हिस्से के सॉल्यूशन। तो इन दोनों में क्या लगाऊं, और लगाऊं, क्या लगा हुआ है, जो इसके सॉल्यूशन है और जो इसके सॉल्यूशन है, बीच में उसके क्या लगाना है, तो इसके सॉल्यूशन ये पड़े हैं, इसके सॉल्यूशन ये पड़े हैं, तो दोनों में ऐड ही तो लगाऊंगा, तो सिंपल सी बात है। अब आप कैच ही नहीं कर पाते तो उसका मैं क्या करूं, आपके सामने लिखा हुई बात नहीं आप अपने उठा सकते, इसके सॉल्यूशन आप मुझे सारे बोलते हो, जब इंडिविजुअल भी सामने बैठे हो तो ये बोलते हो, मैं कहता हूँ अलग से इसको सॉल्व करो, आप उसके सॉल्यूशन ये बोलते हो, मैं पूछता हूँ तुम दोनों में क्या लगा है, तो इन दोनों के सॉल्यूशन में भी तो वही लगेगा, एंड लगेगा और लगेगा, देख लो। तो बस आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट में लिख देता हूँ, क्या बोला, फ्रॉम, इसको कोई नंबर दे दो, फ्रॉम 3,6 से x किससे बिलोंग करता है बताओ, -∞ से लेके 2 तक, और 7 से लेके एंड -16 से लेके, आंसर आ गया। और वो क्या डालते हो, अगर समझ आ नहीं तो ऐसे लिख देना, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में बस जगह नहीं है तो और की जगह क्या डाल दूं, और एंड की जगह क्या डाल दूं, ये इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब होता है एंड, और ये क्या होता है, यूनियन। नहीं डालना, मत डालना, इसकी जगह और डाल देना, तो इसकी जगह एंड लिख देना पेपर में, क्या दिक्कत है। अब इन तीनों का कॉमन निकालना, निकाल लेंगे, सोच लो आप लोग, पेपर में ऐसे लिखा हो या कंपाइल करना है, कंपाइल कर लो सारे को, कैसे बता रहा हूँ। तो पहले वाला ये आंसर आ गया, तो ये आंसर है, इसी को अगर कंपाइल करना, कंपाइल कर देता हूँ, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 11th का फर्स्ट था, ये हो रहा है रब, ये एक हिस्सा इसका सॉल्व हुआ, तो इसके सॉल्यूशन आए ये वाले। फिर एंड के साथ मैंने दूसरे को सॉल्व किया, दूसरे में से एक तो कट ही गया, नो सॉल्यूशन को तो रिजेक्ट ही कर देते, और दूसरा ये सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास टोटल 3 सॉल्यूशन बचे, एक इन दोनों में और एंड के साथ इन दोनों में से एक बचा ये, तो मैंने क्या लगाया, दोनों में और एक में क्या लगा दिया, एंड। चाहे आप और लिख लो चाहे एंड लिख लो। अब इसको भी आगे कंपाइल करना है, ये आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर है। फिर भी अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो नंबर लाइन पे बना के इसको आप फिर से कंपाइल करना चाहते हो कर लो। तो x बिलोंग्स टू, मैं पेपर में लिख के आऊँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या लिख रहे हो बताओ, -∞ से लेके और 7 से लेके इनफिनिटी तक, एंड मैं बुक वाला भी बता दूं कैसे निकाला है उसने, देखो -16 से, बस मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, मैं बुक का आंसर बता दूं, आप ऐसे लिखाना तो पेपर में, आप बोलोगे बुक में तो कुछ और दिया, बिल्कुल यही दिया हुआ है, आपसे इसका जवाब दे दो। ये क्या लिखा हुआ है, -2 और एंड दिस, ये क्या लिखा है ये बता दो बस, ये क्या लिखा हुआ है बता दे कोई बच्चा, बस आपके पास जवाब खुद आपको मिल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है बता दो,
और एंड, बस मुझे बता दो रोहित, मैं तुम्हें कहूं रोहित और सुमित एंड राम में से कितने बच्चे लेके आओगे, बस ये बता दो, आंसर आ जाएगा। 3 लेके आओगे। रोहित और सुमित एंड राम है, बस ये सोचना है आपने। जब भी फंस जाओ, इसलिए मैंने बताया और एंड है, वैसे तो ये आंसर छोड़ा ना, कोई गलत नहीं करता। फिर भी अगर आप कहते हो नहीं बुक का आंसर मुझे निकाल दो, तो निकाल देंगे, मिनट का काम है। बस आप ये सोचो रोहित है और आया, क्यों आया वो आप सोचो, आया था आंसर में। एंड क्यों आया वो आपको पहले समझा दिया। रोहित और सुमित एंड राम, तो कितने बच्चे लेके आओगे? 2 बच्चे लेके आओगे ना, कि 3 लेके आओगे, कि 2 लेके आओगे? तो कौन से 2? कोई भी, रोहित और सुमित में से एक एंड राम आएगा। नंबर लाइन बना लो, जहां 2 मिलेंगे वो आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आई? आ जाओ, लो इधर देखो, ये रहा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इधर देखो, एक क्या दिया और बताओ, 2 बना लो 2। एक क्या है 7, बना लो 7। एक -16, ये रहा -16, और एक बना लीजिए। बना लोगे क्या इनको? कोई बच्चा माइनस इंफिनिटी से 2 बना सकता है? बना देते हैं, क्या आएगा बताओगे? ये कौन लिया हुआ है? रोहित। और अगला बताओ, 7 से इंफिनिटी बना दो। ये रहा 7, डार्क से लेके कहाँ जाओगे? ये कौन लिया हुआ है? सुमित। रोहित और सुमित दोनों चाहिए? नहीं, कोई एक चाहिए। एंड क्या चाहिए बताओ? -16 से 7 तक कोई बना लेगा बताओ? ये डार्क और ये क्या बनेगा? बनाना जरा, -16 से 7। ये क्या बनेगा बताओ? -16 से 7 तक ये कौन बना है बताओगे? 2 बच्चे कहाँ आ रहे हैं? क्या यहाँ 2 बच्चे आ रहे हैं? एक तो सुमित आ रहा है और एक ये आ तो रहा है। नहीं, ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस है, रियल नंबर लाइन है। ये तो एक्स एक्सिस है। यहाँ 2 बच्चे आ रहे हैं क्या? यहाँ 2 बच्चे आ रहे हैं, देखो जरा यहाँ 2 बच्चे आ रहे हैं। नहीं, यहाँ एक अकेला आ रहा है, यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है। यहाँ 2 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। यहाँ 2 आ रहे हैं क्या? कौन सा? एक ब्लू और एक, कहाँ तक 2 बच्चे आ रहे हैं बताओगे? इसके बाद फिर क्या हो गया? एक इसके बाद फिर से एक बच्चा शुरू हो गया, रोहित। ये पहले पता है इसमें से कितने बच्चे चाहिए बताओ? 2 चाहिए, 3 चाहिए? 3 बच्चे चाहिए ना? 3 स्टूडेंट्स चाहिए? नहीं। 1 स्टूडेंट चाहिए? नहीं। कितने स्टूडेंट चाहिए अगर ये पता चल जाता है आपको? रोहित और सुमित में से एक एंड, ये सारे ठीक जवाब देते हो, क्योंकि किसी ने आज तक गलत नहीं दिया इतने सालों से कि रोहित और सुमित में से एक राम है। तो इन तीनों को नंबर लाइन पे बना लो। नंबर लाइन पे कहीं 2 तुम्हें मिल रहे दिखते हैं, अलग अलग पेन ले लो, एक ब्लैक ले लो, एक रेड ले लो, एक ब्लू ले लो। तो कहीं 2 दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिख रहे हैं क्या? ब्लैक दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे रेड, यहाँ पे, तो कहां से कहां तक दिख रहे हैं बताओगे आप में से कोई बता सकता है? -16 से। तो फिर कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया सोचो? अब बुक का मिला लो, -16 से 7 तक। तो आंसर बताओ कितना आ गया? -16 से -7। अच्छा ऐसे दिखाओ, इसका निचोड़ करके ऐसे दिखाओ, वे भी करो। शॉर्टकट है इनको सॉल्व करने का। इन तीनों में हमने आंसर छोड़ दिया था, बुक वाले ने ऐसे छोड़ा हुआ है। यही तो पूछना था आपको, बाकी तो निकाल के बैठ गए झोलियों में। तो कैसे करना है? रोहित और सुमित जब भी फर्स्ट जो एंड, तो अपने आप से तो बात करनी है, किसकी स्पीड अपने दिमाग में तेज है पूछो। 2 बच्चे 3 बच्चे 2, तो तीनों को बना लो। कहाँ? यहाँ 2 आ रहे हैं क्या? यहाँ आ रहे हैं 2, यहाँ आ रहे हैं। जहाँ 2 दिखेंगे तो, अगर ये यहाँ भी एंड होता तो जहाँ तीनों आते वो आएंगे आपके पास 6.2 में आने वाले होंगे। अगर तीनों में और लिखा होता तो कोई एक, जहाँ एक आता तो उठा लेते। तो एक कहाँ से कहाँ तक आ रहा था सोचते? 7 से इंफिनिटी तक, -7 से 2 तक, -16 से -इंफिनिटी से -16 तक। सोच लो, तब हम ये उठा लेते। कोई भी एक जहाँ आता हम उठा देते उसको। समझ रहे हो बात को? और ये सॉल्यूशन का मतलब पता है? पूरी एक्सरसाइज तुमने खत्म कर ली, पूरी एक्सरसाइज तुमने जो खत्म कर ली, तुम्हें इसका मतलब भी पता है सॉल्यूशन का क्या होता है? बताओ फिर, शाबाश डीपीएस बता। हाँ जो तू कह रहे हैं, हाँ बता। किसी भी क्वेश्चन को आपने खत्म किया, मतलब आंसर इन 2 डेट्स के बीच में लाई कर सकता है। एक बड़े सिंपल सी बात कह रहा हूँ, फिर मैं शुरू कराऊं। शॉर्टकट
एक हमारे पास +1 10th क्लास में क्वाड्रेटिक होती थी, हम इसको सॉल्व कर देते थे, मैं फैक्टर तो नहीं बनाना चाहता था, तो +6 = 0, x - 3 x - 2 0, x की वैल्यू 3, 2। इसका मतलब ये होता था इस इक्वेशन को ये दो वैल्यू सेटिस्फाई करती थी। x की जगह 3 पुट कराऊंगा, एक तो तभी 0 आ सकता है, या x की जगह 2 पुट कराऊंगा तभी 0 आ सकता है, ये हमारी समझ होती है, ये तो इसके रूट है, सॉल्यूशन थे। इसका मतलब ये हुआ जितना भी हमने अभी इक्वेशन क्वेश्चन लिखा था, अभी मैं अगर दोबारा लिखूं इसको 11 का 4th लिखा, ये लिखा x + 3/x - 2 <= 2 एंड और नहीं है 2x + 5/x + 7 > 3। दो चीजें सिर्फ मेरे कहने पे आप एक बार x को आप 0 पुट करा लीजिए, सिर्फ मेरे कहने पे आप 0 पुट कराइए, फौरन करा लीजिए। x को 0 पुट करा दो तो क्या आएगा -3/2 <= 2, अगर कोई सोचे तो x की जगह 0 पुट कर दो। एंड इसमें x को 0 पुट कराओ, 5/7 जो आएगा > 3। अगर x को 0 पुट कराओ, करके दिखाओ कैसे x को जगह 0 + 3/0 - 2 <= 2 एंड 2 × 0 + 5। अगर सोचो तो जैसे मैं कहता हूँ x की जगह 3 पुट कराते थे आप, एक बार समझ लो सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है। फिर आ गया -3/2 <= 2 एंड 5/7 > 3। ये तो दो इक्वेशन वाले हैं ना। क्या ट्रू है? क्या ट्रू है? क्या ये बात सच है? कहना ट्रू ही तो है यार, नेगेटिव छोटा ही तो होता है 2 से, ये तो बात ट्रू है। क्या ये बात ट्रू है? सोचो, क्या 5/7 बड़ा होगा 3 से? ये गलत है, फॉल्स है। सोच लो, रोहित आ गया, सुमित नहीं आया, एंड है बीच में, क्या बात चल जाएगी? दोनों आने चाहिए, कोई एक आ जाए, ये बात तो चल जाएगी। ये बात चल रही है? नहीं चल रही, तो क्या एंड लग जाएगा? एंड काम कर देगा? सोचो जरा, मेरा मतलब समझ लो, दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए थी, तो मैंने 0 पुट कराया, जबकि 0 हमारे सॉल्यूशन में नहीं है। हमारे सॉल्यूशन में क्या है? अब इसकी जगह x की जगह -10 पुट करा के देखो, क्या -10 हमारे सॉल्यूशन में लाई करेगा? सोचो, तो अब ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये वो सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। सोचो जरा, -10 पुट कराओ, -10 + 3 -10 - 2 कितना आएगा? सोचना जरा, 7/, अरे 7/12 यार, क्या हो गया? एंड सोचो 7/12 आएगा यार, एंड 2 × -10 + 5 अपॉन -10 + 7 कितना आएगा? -15 ना, 15/3 5 > 3। सोचना आराम से, यही आएगा, सोचते रहना। तो क्या आया? 7/12 <= 2 एंड 5। क्या ट्रू है? क्या ये भी ट्रू है? तो इसका क्या मतलब हुआ? ये इसको क्या कर रहा है? दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई। पर जब मैंने x को 0 लिया, वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, किसी एक को कर रहा था। इसका मतलब -16 से -7 में कुछ भी पुट कराओ, वो हमेशा इन इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। पर इसके बाहर पुट करा लो, 1 2 0 7 3, वो इस सॉल्यूशन को क्या नहीं करेंगे? ये मतलब ये वो सॉल्यूशन है जो इन इक्वेशनों को क्या करेंगे? दोनों को। जैसे 11 का फर्स्ट किया था तो एक इक्वेशन थी, वो एक को सेटिस्फाई करती, इसमें 2 थी, दोनों में क्या लगा हुआ है? एंड का मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, रोहित को भी एंड। तो जब 0 पुट कराया तो रोहित को तो सेटिस्फाई कर गया था, सुमित को नहीं किया। पर -10 पुट कराया तो रोहित को भी कर गया, और तो -10 इसका सॉल्यूशन है। ऐसी कौन से और सॉल्यूशन है जो -16 से -7 के बीच में आएंगे, इंक्लूडिंग -16, एक्सक्लूडिंग -7। ये मतलब होते हैं वो सॉल्यूशन है जो इनको क्या करेंगे? शॉर्टकट है, वेवी करो। देखो कैसे सीखना, 15 मिनट कम से कम चाहिए, तब आधा पार्ट होगा वेवी करो का। पहले